यह कैमरा जो आपके फ़ोन में लगा होता है, और आज आपसे मैं इसी की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो आपसे अक्सर किया जाता होगा कि आपके फ़ोन का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, 32 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 60 मेगापिक्सल या फिर 108 मेगापिक्सल। ये सवाल इसलिए भी कि स्मार्टफोन कंपनीज ने कस्टमर्स को एक अलग ही रेस में लगाया हुआ है, और वो है हायर मेगापिक्सल कैमरा की रेस। अगर आप कहीं जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही होता है कि आपके फ़ोन का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। और शायद इसीलिए कंपनीज आपको ज़्यादा मेगापिक्सल का लालच देकर अपनी बैलेंस शीट्स को चमकाती रहती हैं। वैसे अगर आपको भी ये लगता है कि ज़्यादा मेगापिक्सल, हायर मेगापिक्सल वाला कैमरा अच्छा होता है, या फिर हायर मेगापिक्सल कैमरे से अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है और क्यों आपको इस मेगापिक्सल की रेस में नहीं पड़ना है, इस पर ही बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि मेगापिक्सल काउंट इज जस्ट द पार्ट ऑफ द कैमरा एंड नॉट द हार्ट ऑफ द कैमरा। मेगापिक्सल काउंट कैमरे का सिर्फ एक पार्ट, एक फीचर होता है, और कैमरा सिर्फ मेगापिक्सल से ही नहीं बनता। इसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो मेगापिक्सल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिन पर आपके फ़ोन की कैमरा परफॉर्मेंस ज़्यादा डिपेंड करती है, जैसे कि इमेज सेंसर, लेंस का साइज़, उसका अपर्चर, इमेज प्रोसेसिंग और AI एनहेंसमेंट्स। फॉर एग्जांपल, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सामने कैमरा है, ये माइक्रोफोन है, इंटरनेट है और आपका फ़ोन भी है, और इन सभी के ज़रिए ये वीडियो सही से आप तक पहुँच रही है। अब जो बैकग्राउंड आप पीछे देख रहे हो, अगर मैं इसको बदल दूं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा दूं, तो क्या इससे इस वीडियो की क्वालिटी पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। या फिर अगर इस माइक की जगह 10 गुना ज़्यादा कीमत वाला माइक यूज़ करूं, तो क्या उससे वीडियो पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? अगैन आई डोंट थिंक सो। एक वीडियो अच्छी तभी बनती है जब उसमें अच्छा कंटेंट होता है, अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, हाई एंड माइक्रोफोन यूज़ करते हैं आप, और बैकग्राउंड भी अच्छा होता है। सिर्फ अच्छा बैकग्राउंड यूज़ करने से या फिर कोई प्राइसी माइक्रोफोन ले आने से, उसको यूज़ करने से एक अच्छी वीडियो नहीं बनती। बस यही कहानी है मेगापिक्सल्स की भी। सिर्फ हायर मेगापिक्सल कैमरा होने से अच्छी फोटोज़ नहीं आती। लेकिन मेगापिक्सल्स की इस रेस में कंपनियां हमारा बनाए चली जा रही हैं और हम बनते चले जा रहे हैं। आगे ये कंपनी आपके साथ ऐसा कुछ ना कर पाएं, इसके लिए पहले ये जानते हैं कि आखिर मेगापिक्सल जो है वो होता क्या है। आप जब भी अपने फोटो को जूम करेंगे, किसी फोटो को, तो आपको स्क्वायर शेप में कुछ छोटे से बॉक्सेस से दिखेंगे। इन्हीं को पिक्सल्स कहा जाता है। ये किसी भी फोटो का, इमेज का सबसे छोटा हिस्सा होता है, और जब 10 लाख ऐसे पिक्सल्स जमा होते हैं एक साथ, तो उनको मेगापिक्सल्स कहा जाता है। यानी कि 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल्स होते हैं, 2 मेगापिक्सल में 20 लाख पिक्सल्स होते हैं, और 12 मेगापिक्सल में 120 लाख पिक्सल्स होते हैं, और इन्हीं से एक कंप्लीट इमेज बनती है। लेकिन ये पिक्सल्स करते क्या हैं? इनका काम क्या होता है? जब आप फोटो क्लिक करते हो तो हर एक पिक्सल उस फोटो के लिए लाइट, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट और डिटेल्स कैप्चर करता है, और जब सारे पिक्सल्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो आपको एक कंप्लीट इमेज मिलती है। इसीलिए जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे, आपको उतनी ज़्यादा डिटेल्स जो है वो इमेज में मिलेंगी। मतलब जब फोटो को आप जूम करेंगे तो जूम करने पर फोटो में नॉइज़ नहीं दिखेगी, और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी, ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी, बिकॉज बहुत सारे पिक्सल्स ने मिलकर इस फोटोज़ की डिटेल्स को कैप्चर किया। लेकिन ज़्यादा मेगापिक्सल्स होने का मतलब अच्छी इमेज क्वालिटी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है पिक्सल साइज और इमेज सेंसर और उसके साइज पर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट पिक्सल साइज इज। अगर किसी कैमरे का पिक्सल साइज बड़ा है तो हर पिक्सल ज़्यादा इंफॉर्मेशन और लाइट कैप्चर करेगा और फोटोज़ अच्छी आएंगी। मतलब अगर कोई कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और उसका पिक्सल साइज बड़ा है, तो वो 16 मेगापिक्सल या फिर 20 मेगापिक्सल के कैमरे से अच्छी फोटोज क्लिक करता है। फॉर एग्जांपल, Redmi Note 10 Pro में 108 मेगापिक्सल कैमरा है और इसका पिक्सल साइज 0.7 माइक्रोन है। सिमिलरली Mi 11X में 48 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन इसका पिक्सल साइज 0.8 माइक्रोन है। और Google Pixel 4a में 12.2 मेगापिक्सल कैमरा और इसका पिक्सल साइज 1.4 माइक्रोन है। Pixel 4a में भले ही 12.2 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन इसका पिक्सल साइज बड़ा है, 108 मेगापिक्सल कैमरा फोन से बड़ा है, तो इससे आपको अच्छे फोटोज मिलेंगे। लेकिन सिर्फ पिक्सल साइज बड़ा होने से भी कुछ ज्यादा नहीं होता। फोन में सेंसर कौन सा है, उसका साइज कितना है, ये भी बहुत मैटर करता है। कैमरा सेंसर एक्चुअली एक हार्डवेयर होता है जो लाइट को कैप्चर करता है और डिजिटल इमेज में उसको कन्वर्ट करता है, जिसको फिर आप अपने फोन पर देखते हो। जितना बड़ा सेंसर होगा कैमरा का, उतना ज़्यादा बड़ा पिक्सल का साइज होगा, उतने ज़्यादा पिक्सल्स उसमें फिट हो सकते हैं और उतनी ही अच्छी क्वालिटी की इमेज फिर आपको मिलेगी।
बजट और मिड रेंज सेगमेंट में कंपनियां क्या करती हैं कि सेंसर साइज को नहीं बढ़ाती बल्कि पिक्सल का साइज छोटा कर देती हैं और आपको बताती हैं कि उनके फोन में 64 मेगापिक्सल कैमरा 108 मेगापिक्सल कैमरा है और जनरल पब्लिक इस गेम को समझ नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंसर में 12 लाख पिक्सल्स हैं और उसी सेंसर में कंपनियां 20 लाख पिक्सल्स दे देती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई उन्होंने पिक्सल को साइज जो है उसको छोटा कर दिया है और सेंसर नहीं बढ़ाया है, तो इमेज क्वालिटी भी लगभग सेम ही रहने वाली है। इसीलिए सैमसंग और पिक्सल फोन्स के 12 मेगापिक्सल कैमरा फोन्स भी दूसरे फोन के 108 मेगापिक्सल कैमरा से अच्छे फोटोज क्लिक करते हैं। और एक बात और कि ज़्यादा मेगापिक्सल कैमरा से जब आप फोटो लेते हो उसको आप ज़्यादा जूम कर पाओगे और वो फोटो जूम करने पर ज़्यादा पिक्सेलेट नहीं होगी, उसकी डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप उस फोटो का प्रिंट आउट लोगे तो वो बड़ा निकलेगा। वो इसलिए क्योंकि उसने ज़्यादा मेगापिक्सल कैप्चर किए हैं। मेगापिक्सल ज़्यादा होने से फोटो बड़ा मिल जाएगा, डिटेल ज़्यादा होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पिक्चर की क्वालिटी भी ज़्यादा हो। जब आप फ़ोन पर फोटो लेते हो तो उसे आप फ़ोन में ही देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक लैपटॉप में या फिर टीवी पर उसको देख लेते हैं। उसका बैनर तो हम लोग नहीं बनाते, तो सिर्फ हायर मेगापिक्सल से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही सोशल मीडिया पर जब आप फोटोज़ अपलोड करते हो तब भी ऐप्स आपके इमेजेस जो है उनको कंप्रेस करती हैं, तो इसीलिए इस मेगापिक्सल के चक्कर में आप ज़्यादा मत पड़ें। ये जो रेस लगाई हुई है कंपनियों ने, इसके चक्कर में मत पड़ें। अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस के लिए इमेज सेंसर, उसका साइज, पिक्सल साइज, लेंस और अपर्चर भी उतने ही ज़रूरी होते हैं जितना कि मेगापिक्सल का हो। और इवन ये चीज़ें मेगापिक्सल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ़ोन में वाइड अपर्चर है आपके तो कैमरा ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा और लो लाइट फोटोज़ अच्छे आएंगे। So next time, whenever you choose to buy a camera-centric smartphone, make sure you check for these things. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर स्मार्टफोन कैमरास पर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो। I'll be answering you there.